बढ़ाते हैं। त्रिबंध मीन्स तीन बंध, थ्री यौगिक लॉक्स। तो ये तीन लॉक है क्या? मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। इन्हीं तीनों के बारे में पहले अलग अलग जानेंगे और फिर तीनों को एक साथ, और एक एक की भी प्रैक्टिस और तीनों की भी प्रैक्टिस की जाएगी। तो बंध, बंध मीन्स बांधना। बांधना मीन्स बांध, जिस तरह से बांध को बांध लगाया जाता है, बहती हुए पानी के ऊपर बांध लगाया जाता है, ऊर्जा को मैनेज किया जाता है, वही तीन बंध हमें अपने लिए लगाने हैं। अब जब किसी भी बहते हुए पानी पे बंध लगाया जाता है, बांध लगाया जाता है, उसका पर्पस क्या होता है? पानी बह रहा है, या तो वो बहुत बड़ी तबाही की ओर जाता है, और जब उसे बांध देते हैं तो वो एक एनर्जी, एक तो वो जहां हमें उसे भेजना है वो वहां जाता है, सेकेंडली वो बहुत प्रेशर से जब नीचे गिरता है तो एनर्जी क्रिएट होती है। तो वही चीज हमें अपने शारीरिक बंध, ये तीन बंध, तीन लॉक्स के थ्रू उसे रिलेट करके आगे बढ़ना है। एनर्जी हमारे शरीर में भी एम्पल ऑफ एनर्जी है, और सभी के पास बहुत एनर्जी है। अब उस एनर्जी को हम यूज किस तरह से करते हैं? जिस तरह मैंने कहा कि या तो वो तबाही की ओर जा रहे हैं, मीन्स हम भी अपनी एनर्जी का नेगेटिव यूज कर रहे हैं कि पॉजिटिव यूज कर रहे हैं। तो जब हम उस पर बंद लगाते हैं तो उसको हम अपने ढंग से, सही ढंग से उस एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। और जब वो एक प्रेशर के साथ एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट होती है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती। इवन जैसे पानी की एनर्जी है, उसको भी ट्रांसफॉर्म किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। हमारे घर में जो एनर्जी आती है वो वही आती है जो पानी से क्रिएट होती है। तो इसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी जो प्राण की शक्ति है, उसी को हमें यूज करना है पॉजिटिव वे में, अच्छे ढंग से यूज करते हुए उसे आगे बढ़ने। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे ही हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, छोड़ते ही हमारा पेट अंदर जाता है। पेट अंदर गया मीन्स तेजस केंद्र पे जो एनर्जी है, तेज, मूला, मणिपुर चक्र, वो हमारा एक्टिवेट हुआ। जैसे ही हमने अंदर दबाया, उड्डयन बंद, इसको कहा जाता है उड्डयन बंद, जो हमारा नेवल पे स्थित है। जैसे ही उसको अंदर खींचा, उड्डयन बंद हुआ। ये हम रूटीन में कर रहे हैं, लेकिन हम उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। श्वास लिया, श्वास छोड़ा, पेट को अंदर खींचा, उड्डयन बंद हमारा ऑटोमेटिकली लग जाता है। अब जैसे ही वो उड्डयन बंद हुआ, वहां पे हमारा प्रेशर क्रिएट हुआ, अंदर नेवल को खींचते चले गए, खींच कॉन्शियसली कर रहे हैं, और अंदर खींचा, नेवल को खींचा, रीढ़ से लगाने की कोशिश की। जितना अंदर खींचते चले गए, चारों ओर एक प्रेशर क्रिएट हुआ, और जैसे ही उसको छोड़ा, वो एनर्जी पूरी फोर्स के साथ नेवल के पास आनी शुरू हुई। तो इस प्रयोग को एक बार थोड़ा सा करते हैं। 3 बार सिर्फ और सिर्फ उड्डयन बंद की प्रैक्टिस की जाएगी। श्वास लें, पोस्चर, इनफैक्ट तो अगर पद्मासन और सिद्धासन लगा सके बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकें, कमर और गर्दन हमेशा ही सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। श्वास लें और प्रेशर से छोड़े। छोड़ते ही नेवल अंदर की ओर खींची, उसे जितना अंदर खींच सके खींचे, रीढ़ की हड्डी सीधी बनी रहे। जिन्हें कमर में सिवियर पेन है वो अपनी क्षमता के अनुसार इसे करें। होल्ड इट, रोके, छोड़ दे, रिलैक्स्ड फील करें। जब भी हमें होल्ड करना है, जिन्हें बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है,
वो अवॉइड करें और या अपनी क्षमता के अनुसार करें। फिर से एक बार श्वास लें, छोड़े, नेवल को अंदर की ओर खींचे, जितना अंदर की ओर खींच सके। रीढ़ की हड्डी से छूने की कोशिश, तभी ज्यादा अच्छे से हम अंदर तक खींच पाते हैं। रिलैक्स्ड, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ते हुए अगर धीरे धीरे श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कीजिए रिलैक्स्ड। एक बार और श्वास लें, छोड़े, नाभि को पूरी तरह से अंदर खींच दे। जो खिंचाव है उसे देखें, जहां जहां पेट पर प्रेशर आ रहा है विजुअलाइज करें, साक्षात्कार करें। क्षमता अनुसार रुके, कम से कम 10 की गिनती तक जरूर रुके। रिलैक्स, ढीला छोड़ने पर भी जहां जहां खिंचाव है उसको रिलैक्स करते हुए देखें। धीरे धीरे आंखें खोले। तो ये था हमारा उड्डयन बंद, एब्डोमिनल लॉक। अब इसके फायदे क्या है? जब हमने नाभि को अंदर खींचा तो पेट से रिलेटेड जितनी भी रोग हैं, डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इवन लिवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, आंतों से रिलेटेड रोग दूर होते हैं। क्योंकि जब हमने अंदर लिया तो हर ऑर्गन का मसाज ऑटोमेटिकली हो जाता है। और जब हमने श्वास को रोका और रोकने के बाद जब छोड़ते हैं तो पूरा एनर्जी का फ्लो एकदम प्रेशर से हर ऑर्गन को मिलता है। वही प्रेशर आया और हर ऑर्गन को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिली और हर ऑर्गन एक्टिवेट होता चला जाता है। और जितने भी रोग होते हैं, ये हम सभी जानते हैं, ऑक्सीजन की कमी होने से ही रोग बढ़ते हैं। और जब ऑक्सीजन, प्राण शक्ति, प्राण वायु हमें प्रॉपर क्वांटिटी में, सही क्वांटिटी में मिलती चली जाती है, वहां से रिलेटेड सभी रोग ऑटोमेटिकली दूर होते चले जाते हैं। तो और हमारी प्राण की शक्ति, तेज, तेजस केंद्र इसीलिए इसे कहा जाता है क्योंकि वहां पे वो शक्ति का विकास हुआ और उसी शक्ति का हमारे पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इवन फेस पर ग्लो आता है और हमारी जितनी आयु है वो एक सही ढंग से स्वास्थ्य की ओर जाती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। हम ज्यादा हेल्दी होते चले जाते हैं। ये सिंपल सिंपल एक्टिविटीज है, लेकिन अगर हम डेली लाइफ में इन्हें यूज करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं प्रैक्टिस को, हमारी शक्तियां ऑटोमेटिकली इनहेंस होती चली जाती हैं। अब जब हमने पेट को दबाया, उससे हमारी एनर्जी का फ्लो नीचे की ओर और ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने बीच से, नेवल जो होती है शरीर का बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है, उतना ही हिस्सा शरीर के ऊपर है, उतना ही हिस्सा शरीर के नीचे है। तो बेसिकली एनर्जी का सोर्स भी माना जाता है, क्योंकि नेवल ही है जो हमें बाहर की दुनिया से कनेक्ट करती है। बाहर की दुनिया इन द सेंस कि जब हम गर्भ में भी होते हैं तो एक नेवल ही है जिससे हम पूरी एनर्जी ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए इसी को एनर्जी का सोर्स भी माना जाता है। तो पूरी तरह से आधी ऊपर, आधी नीचे की ओर, नेवल इज द सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी।
अब जब नेवल को दबाया, हमारी एनर्जी नीचे की तरफ भी गई और ऊपर की ओर भी गई। अब उसके बाद हम मूल बंद की ओर बढ़ते हैं। मूल बंद में हमें क्या करना है? एनस के मसल्स को ऊपर की ओर खींचना है। अभी तक हमने नाभि को अंदर की ओर खींचा, अब हमें एनस के मसल्स को ऊपर की ओर खींचना है। श्वास लेना है और छोड़ते हुए पूरी तरह से लोअर पार्ट इवन थाइज पूरी तरह से संकुचित हो जाती हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए भी इनहेल किया और पूरी तरह से नेवल से नीचे का हिस्सा, लोअर एब्डोमेन, थाइज और हल्का हल्का प्रेशर टांगों पर भी जाता है जब हम मूल बंद करते हैं। लेट्स डू इट अगेन फॉर 3 टाइम्स। श्वास को लें, छोड़ें, पूरी तरह से सुसु और पॉटी के जो हमारे हिस्से हैं उन्हें ऊपर की ओर स्क्वीज कर दें। पूरी तरह से खिंचाव, अपने आप लोअर एब्डोमेन और पैरों पर खिंचाव आ जाएगा। ऊपर खींच दें। होल्ड अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। रिलैक्स्ड फील करें। ढीला छोड़ दें। प्रैक्टिसेस के दौरान यहां पर मैक्सिमम 10 to 15 काउंट्स ही रहेगा होल्ड, लेकिन फिर भी अपनी क्षमता के अनुसार 5 काउंट्स होल्ड कर पाते हैं, इट्स फाइन। 2-3 काउंट्स होल्ड कर पाते हैं, इट्स फाइन। बट अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही रोके। श्वास लें, छोड़े, पूरी तरह से मसल्स को ऊपर की ओर खींच दें। रिलैक्स्ड, छोड़े। रिलैक्सेशन को भी पूरी तरह से फील करें। पूरी तरह से मसल्स रिलैक्सेशन की पोजीशन में आ जाएं बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट राउंड। एक बार और। श्वास लें, छोड़े, पूरी तरह से स्क्वीज कर दे मसल्स को। देखें, रिलैक्स, ढीला छोड़ दे। ढीलेपन को भी विजुअलाइज करें। जब हम देखते हैं तो वो रियलाइजेशन हमें होता है, जहां जहां स्ट्रेच आया उसको ढीला छोड़ा। रिलैक्स्ड फील करें। अभी एक प्रश्न आया कि हम श्वास को छोड़कर ही बंद क्यों लगाते हैं। देखिए, जब हम उड्डयन बंद लगा रहे हैं, हमने श्वास लिया, नाभि को जैसे ही नॉर्मल वे में भी जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर जाता है। तो जब हमने उड्डयन बंद लगाना है तब तो हमारा श्वास बाहर ही होना है, जरूरी है, क्योंकि वो उड्डयन बंद है। क्योंकि जब हम श्वास को छोड़ते हैं तभी पेट अंदर जाता है। पेट अंदर गया मींस श्वास को बाहर आना बहुत जरूरी है। तो उड्डयन बंद में तो पेट का अंदर जाना जरूरी है, श्वास का छोड़ना जरूरी है ही।
और जब हम तीनों बंद अलग अलग लगा रहे हैं, मूल बंद हम श्वास को लेकर भी कर सकते हैं, इसी तरह जालंधर बंद भी श्वास लेके भी कर सकते हैं, श्वास छोड़ के भी कर सकते हैं। लेकिन उद्यान बंद अकेला लगाया तो श्वास छोड़ना ही है। त्रिबंध पे अभी हम आएंगे, तब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मूल बंद भी एज पर योर कन्वीनियंस, अगर आपको लगे कि मैं श्वास भर के कर सकती हूँ, एक बार श्वास भर के भी उसकी प्रैक्टिस करते हैं। नो डाउट श्वास ऊपर की ओर रहेगा और नीचे से हमने मूल बंद लगा दिया, इट्स ओके। और अलग अलग योग की पद्धतियों में अलग अलग ढंग से भी बंद करवाए जाते हैं। जो यहाँ मैं अभी प्रोसेस यूज करने वाली हूँ त्रिबंध के लिए, हो सकता है कई जगह पे कुछ अलग ढंग से भी किया जाता हो। सभी प्रोसेस सही है। सबसे पहले तो इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखें कि जहां पे भी जो करवाया जा रहा है सब सही है, बट एज पर अपनी कन्वीनियंस और अपनी कैपेसिटी, क्षमता एक्चुअली में मैटर करती है। उसके हिसाब से हम हर चीज को करते चले जाएं और फायदे हमें हर तरह से मिलने ही वाले हैं। हाँ, श्वास का जरूर ध्यान में रखते हुए हर आसन, हर प्राणायाम किया जाता है। तो मूल बंद श्वास को अंदर रख के होल्ड करते हुए नीचे से पूरे मसल्स को ऊपर की ओर स्क्वीज कर दें। श्वास लें, होल्ड एंड स्क्वीज द लोअर मसल्स। रिलैक्स्ड फील करें। आई होप ये सबको क्लियर भी हुआ होगा। तो एज पर कैपेसिटी, एज पर कन्वीनियंस, आप होल्ड करके, इनहेल करके भी होल्ड कर सकते हैं और एक्सहेल करके भी होल्ड कर सकते हैं। और अब इससे फायदे क्या है जो हमने मूल बंद लगाया? मूल बंद लगाने से लोअर एब्डोमेन हमारा एक्टिवेट होता है। लोअर एब्डोमेन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं, उनसे रिलेटेड रोग दूर होते हैं। जब हम एनस के मसल्स को ऊपर की ओर खींचते हैं, इवन जो हमारी एनस से रिलेटेड भी रोग होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एकदम से नाम नहीं याद आ रहा, अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन, अनम्यूट करके बोलिए, पाइल्स, या ये सब जो रोग होते हैं, ये भी अगर हम मूल बंद लगाते हैं तो इस तरह के रोग हमारे दूर होते चले जाते हैं। होल्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर होल्ड नहीं भी कर सकते, जस्ट स्क्वीज किया मसल्स को, रिलीज, स्क्वीज किया, रिलीज। और मूल बंद की आदत आप डे टू डे लाइफ में जितनी बढ़ा सके बढ़ाई। लाइक बैठे हुए हैं, किसी से बात कर रहे हुए हैं, खड़े हुए हैं, कभी भी स्क्वीज कीजिए, रिलीज कीजिए, होल्ड कर सकते हैं, होल्ड कर लीजिए। तो इसको भी जैसे कहा जाता है ना कि श्वास को देखने की आदत डालें, हर वक्त श्वास लंबा करने की कोशिश करें, उसी तरह एनस के मसल्स को भी स्क्वीज करने की आदत बनाएं। तो यूटरस से रिलेटेड, प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड, ओवरी से रिलेटेड रोग हमारे दूर होते चले जाते हैं। बट जो भी करना है रेगुलर बेसिस पे करते चले जाते हैं, तभी हमारे रोगों में फायदा होता है। इवन जब हम मूल बंद लगाते हैं, हमारे थाई के मसल्स स्क्वीज होते हैं। थाई का जो फैट है वो इस सिंपल सी क्रिया के साथ भी कम होते चले जाते हैं। सिर्फ मूल बंद के साथ आप साथ ही जब थाइस के मसल्स को स्क्वीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां का फैट भी कम होता है, घुटनों से रिलेटेड दर्द भी, रोग भी दूर होते हैं। अभी एक प्रश्न आया कि मूल बंद और उद्यान बंद इकट्ठा लगाया जा सकता है। बिल्कुल लगाया जा सकता है। अभी हम पहले सिर्फ एक एक बंद की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये किया कि पहले सिर्फ उद्यान बंद लगाया, फिर सिर्फ मूल बंद लगाया, और अभी एक बार सिर्फ उद्यान जालंधर बंद।
अदरवाइज हम 2 लॉक 3 लॉक इकट्ठे बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक बार चिन लॉक। चिन लॉक भी श्वास को भर के भी कर सकते हैं, श्वास को छोड़ के भी कर सकते हैं। जब हम श्वास को भर के करते हैं, हमारा पूरा कंधे का हिस्सा, लंग्स का हिस्सा अच्छे से फूला हुआ होना चाहिए, ताकि लगे कि ऑक्सीजन पूरी तरह से हमारे अंदर भर गई है। और उसी चीज को फील करने के बाद ही ठोडी को भी बहुत हल्के से, कंधे हमारे सीधे ही रहेंगे, हमें आगे की ओर झुकना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गर्दन के हिस्से से ही हमें अपने आप को नीचे लेकर आना है। और बहुत लाइटली, इनकेस वो कंठकूप से टच नहीं भी होती है, इट्स ओके। हाँ, जिन्हें सिवियर सर्वाइकल है वो सीधी गर्दन रखते हुए ही, और सर्वाइकल भी एज पर कैपेसिटी, मान लो आपकी बिल्कुल थोड़ी सी भी गर्दन नीचे आ जाती है, यहाँ के बाद आपका पेन सिवियर होना शुरू हो जाता है, तो आप यहाँ रुक जाइए। इसी तरह धीरे धीरे जब आपका बढ़ता चला जाता है, आपका दर्द भी दूर होता चला जाता है। तो ये सोच के कि मेरे को तो सर्वाइकल है, मुझे करना ही नहीं है, बिल्कुल भी गर्दन को नीचे लाना ही नहीं है, लाएं, बट उस पॉइंट तक जहां आपको दर्द तेज ना हो, वहां तक लाते हुए धीरे धीरे कोशिश करके, एक दिन की कोशिश नहीं है, धीरे धीरे कोशिश करके एक एक पॉइंट नीचे आते हुए आपका वो दर्द भी मैनेज होना शुरू हो जाता है। अभी हम पहले श्वास को भर के ही जालंधर बंद, चिन लॉक करें, और फिर बाद में एक बार श्वास छोड़ के भी प्रैक्टिस करेंगे। तो 3 टाइम्स इनहेल पोजीशन। इनहेल, पूरी तरह से कंधों को, सीने को फुला दें, गर्दन को लाइटली नीचे लेकर आए, कंधे हमारे सीधे रहें। श्वास को छोड़कर धीरे धीरे गर्दन को ऊपर लाएं। जहां जहां खिंचाव आया उसे देखें, सीने पर, कंधे पर, गर्दन पर, ढीला छोड़ दें। फिर से श्वास लें, पूरी तरह से अपने आप को फुला दें, गर्दन को नीचे लाएं। रिलैक्स्ड फील करें। चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। एक बार और श्वास लें, सीना, कंधे पूरी तरह से फूले हुए, ठोड़ी को धीरे से नीचे ले आए। धीरे धीरे गर्दन ऊपर, श्वास बाहर। रिलैक्स्ड, रिलैक्सेशन को फील करें। रिलैक्स्ड। अब श्वास को बाहर छोड़ के हम चिन लॉक, जालंधर बंद। इनफैक्ट वैसे जब हम सिर्फ और सिर्फ जालंधर बंद लगाते हैं, तो अगर हम इनहेल करके लगाते हैं, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ना ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ी,
और शरीर के रोग धीरे धीरे दूर होने शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट जो भी हम प्राणायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हमारा बेसिक पर्पस सबसे पहले ये है कि हम शारीरिक तौर पर स्वस्थ होते चले जाएं, मानसिक भावनात्मक तौर पर स्वस्थ होते चले जाएं, स्ट्रांग बनते चले जाएं। तो ये जो प्राणायाम है ये भी हमारे तीनों लेवल्स पे काम करता है। इनफैक्ट हर आसन, हर प्राणायाम, ध्यान के सभी प्रयोग, हर चीज तीनों लेवल पे ही काम करती है। नजर हमें सिर्फ फिजिकल लेवल पे आती है, हालांकि जब हम मेंटली और इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं तो फिजिकली ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होते चले जाते हैं। तो अब एक बार श्वास को बाहर छोड़कर ठोड़ी को कंठकूप से लगाएं। ये जो बीच का गड्ढा होता है यहाँ पे ठोड़ी को लेकर आए और जहां तक पॉसिबल हो वहां तक ही ले जाएं। पूरी नहीं भी लगती है, इट्स फाइन। कोशिश करते करते एवरीथिंग इज पॉसिबल। इनहेल करें, श्वास को छोड़ें, छोड़कर ठोड़ी को कंठकूप से लगाएं। श्वास लेते हुए ऊपर, ढीलापन, जहां जहां खिंचाव था उन्हीं पार्ट्स को, ऑर्गन्स को ढीला छोड़ते हुए विजुअलाइज करें। एक बार और श्वास लें, छोड़ें, ठोड़ी को कंठ ऊपर ले आए। रिलैक्स्ड फील करें। जब हम ठोड़ी को गर्दन से लगाते हैं, गर्दन से रिलेटेड सभी रोग दूर होते हैं। थायराइड क्योर होता है, हकलाना, तुतलाना, जितने भी गले से रिलेटेड टॉन्सिल्स, जो भी रोग हैं वो दूर होते चले जाते हैं। अगेन एक ही बात कि रेगुलरली हमें हर प्रैक्टिस को करना है। तो इस तरह से देखा जाए, और जब हम ठोड़ी को गर्दन से लगाते हैं, हमारी इडा और पिंगला, उनका भी लॉक लग जाता है, क्योंकि यहाँ के बाद हमारे मस्तिष्क का एरिया स्टार्ट हो जाता है। विशुद्धि केंद्र तक हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है, उसके बाद मस्तिष्क का एरिया स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली इडा और पिंगला से हमारी सुषुम्ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एनर्जी का फ्लो आना शुरू हो जाता है। तो अब था, ये तो हमने एक एक बंद की प्रैक्टिस की, दो बंद भी इकट्ठे लगाए जा सकते हैं। और जब हम तीन त्रिबंद की बात करते हैं तो वो पूरे तीनों के तीनों बंद एक साथ लगाना इज त्रिबंद। तो एक बार जैसे दो लॉक्स की भी बात हुई थी, एक बार दो मूल बंद और उड्डयन बंद, उसे हम एक साथ लगाते हैं और उसका भी इफेक्ट, स्ट्रेच जहां जहां आया उसे अपने आप रियलाइज करने की कोशिश करें। और जब हमने उड्डयन बंद लगा दिया तो श्वास को बाहर छोड़ के ही हमें आगे बढ़ना है। उड्डयन बंद मीन्स नेवल के मसल्स अंदर खींचे तो सांस बाहर आना ही है। तो इसी के साथ मूल बंद, लोअर एब्डोमेन के मसल्स को भी ऊपर की ओर स्क्वीज करते हैं। श्वास लें, छोड़े, छोड़ते ही पेट के मसल्स अंदर खींचे, लोअर एब्डोमेन को भी ऊपर की ओर खींच दे, पूरी तरह से खिंचाव।
रिलैक्स्ड फील करें। एकदम ढीला छोड़ दें, मसल्स को ढीला छोड़ने के बाद देखें रिलैक्स्ड। तो दो बंद भी एक साथ लगे, जो जब दो बंद लगाए तो हमें दोनों बंद का फायदा एक साथ ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाता है। त्रिबंध, महाबंध, बहारे बंद मीन्स श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़ा और फिर हमने बंद को लगाया, तीनों बंद एक साथ लगाए। तो इसमें भी जब हम क्रॉस लेग या पद्मासन सिद्धासन में बैठते हैं, हम अपनी हथेलियों को नीचे की ओर घुटनों पर पूरा प्रेशर देकर भी इसे कर सकते हैं, ताकि हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहे। पर्पस सबसे ज्यादा यही है कि हमारी रीढ़ की हड्डी हर सिचुएशन में सीधी रहनी चाहिए। तो अब सबसे पहले जब हमने एब्डोमिनल लॉक किया, जैसे मैंने बताया कि एनर्जी ऊपर की ओर भी प्रवाह कर रही है, नीचे की ओर भी प्रवाह कर रही है, तो हमने एब्डोमिनल लॉक किया, उसके साथ ही रूट लॉक, मूल बंद। सबसे पहले पेट को अंदर खींचा, फिर मूल बंद किया, और फिर साथ ही पूरी तरह से सांस अगर थोड़ा बहुत है भी तो उसे भी बाहर निकाल दें और जालंधर बंद लगा दें। एज पर कैपेसिटी होल्ड करें, 5 काउंट्स, 10 काउंट्स, 15 काउंट्स, एंड देन धीरे धीरे हर समय मुस्कुराहट बनाए रखते हुए बंद को रिलीज कर दें। श्वास लें, पेट को खाली कर दें, थोड़ा सा हाथों का प्रेशर घुटनों पर देते हुए मूल बंद, पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए जालंधर बंद। रिलैक्स्ड फील करें। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें, हर ऑर्गन को ढीला छोड़ते हुए विजुअलाइज करें। रिलैक्स्ड, शरीर को ढीला छोड़ें। कोई भी आसन, प्राणायाम स्पेसिफिकली जब होल्ड करने की बारी आती है, बीपी और अगर हमें हार्ट की प्रॉब्लम है, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, तो होल्ड करने में अपनी कैपेसिटी को जरूर ध्यान रखें। जरा सा भी सफोकेटिंग फील हो, इमिडिएटली होल्ड को रिलीज कर दें। और एक चीज, वैसे तो जब हम होल्ड करते हैं, प्रैक्टिकली हमारी पूरी बॉडी सांस को लेने के लिए छटपटाना शुरू कर देती है। और इनफैक्ट अगर हमने खुद से होल्ड किया है, अपने सांस को रोका है, तब हम कभी भी मरने के सिचुएशन में नहीं आने वाले हैं, खुद से होल्ड किए हुए श्वास में। और जब हमने वो श्वास को होल्ड किया, एक्चुअली में पूरे शरीर के सारे सेल्स एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं श्वास को लेने के लिए। तो जो सेल्स कुछ हमारे शरीर के कुछ हिस्सों में डल भी पड़ चुके थे, वो भी एनर्जेटिक होना शुरू कर, क्योंकि ये बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि वो सर्वाइवल के लिए पूरी तरह से हाथ पैर मारता है। तो उसी सर्वाइवल के लिए अपने आप का जो इधर उधर सेल्स बिल्कुल काम करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है अरे ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और यही जो बंद होते हैं या होल्ड होते हैं, हर सेल को एक्टिवेट करता चला जाता है। तो प्रैक्टिकली त्रिबंध पूरी बॉडी को पूरी तरह से एनर्जाइज कर देता है। इसीलिए तो इसे महाबंध की
इनफैक्ट शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण, क्योंकि हमारा शक्ति केंद्र मूलाधार चक्र, वहीं पर तेजस केंद्र तक एनर्जीज के भंडार हैं। तो जब हमने बंद लगाए, वही एनर्जी ऊपर की ओर आनी शुरू हो जाती है। और ऊपर से भी हम बंद इसलिए लगाते हैं ताकि वो इमिजिएटली ब्रेन की तरफ ना जाके इड़ा और पिंगला से सुषुम्ना नाड़ी में आए, और बंद लगाने के से हमारा जो ब्रेन के भी सेल्स हैं वो भी एक्टिवेट होते हैं, और धीरे धीरे वहां से एनर्जी ऊपर की ओर जाए। तो फिर से एक बार त्रिबंध, श्वास को लें, छोड़े, उड्डयन, मूल बंद, पूरी तरह से ऊपर की ओर मसल्स को खींचते, श्वास पूरी तरह बाहर छोड़ते हुए जालंधर बंद। As per capacity, 10 counts, 15 counts. Relaxed. जालंधर को खोलें, उड्डयन, मूल। रिलैक्स्ड फील करें। एक राउंड और। खोलना हमें ऊपर से शुरू करने। हाँ, अगर बाई चांस किसी का मूल बंद भी पहले खुल जाता है तो इमिजिएटली सारे बंद खोल लें। राइट? तो एक राउंड और, श्वास लें, उड्डयन, पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए, मूल और जालंधर। रिलैक्स्ड फील करें। श्वास लेते हुए जालंधर, उड्डयन, मूल। चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखें। जो कुछ भी शरीर में हुआ उसे एंजॉय करें। लंग्स, पेट, एनस, थाइज। पूरी तरह से शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स्ड फील करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। तो जब हम त्रिबंध लगाते हैं तो हमें तीनों बंद के फायदे एक साथ मिलते हैं। और प्रैक्टिस से 20 काउंट्स, 30 काउंट्स, धीरे धीरे जब हम समय को बढ़ाते चले जाते हैं, हमारी कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है। तो त्रिबंध, देखिए हमारे एनर्जी के जो आउटलेट्स हैं वो भी देखा जाए तो ये इंद्रियों को थ्रू हमारी सारी एनर्जी जाती है, या फिर नीचे की ओर से ही हमारी एनर्जी, सुसु और पॉटी के ही जो हिस्से हैं वहीं से एनर्जी बाहर निकलती है। यही हमारी शरीर की ओपनिंग्स हैं। ओपनिंग्स के थ्रू ही एनर्जी बाहर जाती है। तो जब हम बंद लगा देते हैं तो एनर्जी की जो ओपनिंग्स हैं, जो आउट, जहां से बाहर निकलती है एनर्जी, वो सारे रास्ते हमने उड्डयन बंद और मूल बंद लगा के बंद कर दिए।
बाहर एनर्जी जाने के रास्ते बंद हुए, वो अंदर ही अंदर पूरी तरह से सर्कुलेट करती है, हमारे शरीर को एनर्जाइज करती है। इनफैक्ट देखा जाए तो जैसे ही हमने उड्डयन बंद लगाया, हमारी जो अपान वायु, वो एक अलग टॉपिक है वैसे, बट इसी एरिया में हमारी अपान वायु होती है, वो ऊपर की ओर चढ़ के प्राण वायु से मिलती है। प्राण ही हमारी एनर्जी का सोर्स है। तो एनर्जी एम्पलीफाई बहुत ज्यादा हमारे अंदर क्रिएट होती है, और वही इनफैक्ट हम जो भी कुछ करते हैं एनर्जी को इनहेंस करने के लिए ही करते हैं। तो जब हमारे शरीर की एनर्जी हमारे अंदर बहुत है, बस उसको हमें बढ़ाना है, उसको चैनलाइज करना है, हर एरिया में सही ढंग से वो फ्लो करे, उसी के लिए आसन, प्राणायाम, ध्यान के अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, ताकि हम दिन भर एनर्जेटिक रहें। शाम जब बिस्तर पे जाते हैं रात को, तो भी यही लगे वी आर फुल ऑफ एनर्जी। और सुबह सुबह हम जब यहाँ जुड़ते हैं, ऑटोमेटिकली हम रिचार्ज हो जाते हैं। जिस तरह हम अपने मोबाइल्स को सुबह उठते ही चार्जिंग में लगा देते हैं, यहाँ ज्वाइन होके भी हम सुबह सुबह अपने आप को एनर्जाइज ही करते हैं, और वही एनर्जी हमारे दिन भर काम आती है। और बीच में जिस तरह से मान लो थोड़ी सी एनर्जी लो भी फील करते हैं, मोबाइल्स को भी तो दोबारा चार्ज करते हैं, अपने आप को भी इसी तरह कोई भी एक्टिविटी करके, श्वास के थ्रू, त्रिबंध के थ्रू, थोड़ी सी कायोत्सर्ग के थ्रू अगर एनर्जाइज कर लेते हैं, हम वापस से उसी तरह फुल ऑफ एनर्जी होते चले जाते हैं। आई होप इससे रिलेटेड इनफैक्ट काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रयोग बताए। कुछ जिज्ञासा है सबके मन में आई होगी, एक दो जिज्ञासा पहले मैं अपनी क्लियर कर लेता हूँ। मैं पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब हम मूल बंद लगाते हैं, मूल बंद गुदा दवा, तो इसको लेट के भी लगाया जा सकता है क्या? बिल्कुल लगाया जा सकता है। इनफैक्ट मतलब उड्डयन बंद और मूल बंद आप लेट कर भी कर सकते हैं, हर सिचुएशन में खड़े खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। हाँ, जालंधर बंद लेट के थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, होता है, इसीलिए मैं मूल बंद की बात पूछी मैंने। हाँ, मूल बंद अपन लेट के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा, आपने आसन बताए हैं मूल, जब तीनों बंद साथ में लगाते हैं तो इसमें एक आसन जो मोची आसन कहलाता है, मोची आसन, जिस तरह हम तितली आसन करने के लिए दोनों पैर के तलुओं को मिलाते हुए मोची आसन में बैठते हैं, उस आसन में बैठकर मैं, जब मेरी अपनी बात बता रहा हूँ, मैं इस आसन में त्रिबंध लगाता हूँ तो दोनों हथेलियों से घुटनों को दबाने में बड़ी आसानी होती है। तो मोची आसन या भद्रासन, इस आसन में भी त्रिबंध लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है, इनफैक्ट बिल्कुल। अलका जी सांखला